तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम देखेंगे कि जो Siemens U20 ड्राइव है उसमें हम बेसिक पैरामीटर सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं VFD को ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए VFD ऑन हो गया है। तो बेसिक पैरामीटर्स डालने के लिए आपको M बटन को 2 सेकंड के बीच में दबा के छोड़ना होता है। मतलब जैसे एंड टू एंड दबा के छोड़ोगे तो आपका पैरामीटर P0003 आ जाएगा। देखिए इस पैरामीटर का मतलब है यूज़र एक्सेस लेवल, कि हमें इसके अंदर वैल्यू सेट करनी होती है। तो जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो इसमें वैल्यू है 1, तो हमें इसे करना होता है 3, कि हमें जो कोई अदर्स पैरामीटर्स है वो भी हम खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इसके अंदर वैल्यू करनी होती है 3। तो जैसे ही ओके दबाएंगे तो आपका पैरामीटर P0003 आ जाएगा। इसके बाद में पैरामीटर करना होता है P0010। तो जो ये पैरामीटर है आपका कमीशनिंग के लिए होता है, कि आप जो मोटर पैरामीटर्स है इसी पैरामीटर से राइट करते हो। तो जैसे ही हम इसमें ओके बटन दबाते हैं तो इसके अंदर वैल्यू 0 होती है इस रेडी के लिए। इसके अंदर हमें 1 करना होता है जो कि कमीशनिंग के लिए होता है। जैसे ही हम 1 करते हैं तो एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है, तो हम कमीशनिंग मोड में एंटर हो गए हैं। इसके बाद में हमें पैरामीटर P0304 लेके आना होता है। तो पैरामीटर P0304, देखिए बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है। देखिए इस पैरामीटर का मतलब है मोटर रेटेड वोल्टेज। तो जैसे ही हम इसमें ओके बटन प्रेस करेंगे तो CN000 आ जाएगा। ये कनेक्शन माइक्रो पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर ओके दबाओगे तो आपका यहाँ 230 वी वोल्टेज आ जाएगा। आप इसमें जो आपके वोल्टेज है वो आप सेट कर सकते हो। मेरे 230 वोल्टेज है, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करोगे तो CN000 आ जाएगा, और वापस हम प्रेस करोगे तो P0304 पैरामीटर आ जाएगा। इसके बाद में आपको पैरामीटर लेके आना आता है 305। तो जैसे ही आपकी दबाओगे तो पैरामीटर 305 आ जाएगा। हम बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है। कि जो पैरामीटर है वो मोटर रेटेड करंट का होता है। तो जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो आपका CN000 आ जाएगा। वापस ओके दबाओगे तो ये मेरा 8.50 एम्पियर आ गया। देखिए मुझे करना है इसे 11 एम्पियर, तो मैं इसमें अप डाउन की का यूज़ नहीं लूँगा। देखिए मैं इसमें ओके की का यूज़ लूँगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियोज़ में कि हम ओके की को साइड डिजिट को साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। तो आप इसे 2 सेकंड तक दबा के रखोगे और छोड़ोगे तो फर्स्ट डिजिट आपकी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे करना है इसे 11 एम्पियर। तो फिर अब आपको ओके को 2 सेकंड दबा के नहीं रखना है। अब आपको ओके को दबा के छोड़ोगे तो अगली डिजिट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो मैंने दबा के छोड़ा, सेकंड डिजिट ब्लिंक कर रही है। मुझे इस पाइप को करना है 0। फिर आपको वापस ओके को दबा के छोड़ना है। ये हो गया आपका 11, तो मुझे करना है इसको 11। और जैसे ही ओके दबाऊँगा, वापस ओके दबाऊँगा, देखिए तो आपका पैरामीटर P0305 आ जाएगा, जो हमारा मोटर रेटेड करंट का था। इसके बाद में आपको लेकर आना है पैरामीटर P07। देखिए ये आपको होता है मोटर रेटेड पावर का। जैसे ही ओके बटन दबाओगे तो CN000, वापस ओके दबाओगे तो आपका 2.2 किलोवाट। मतलब जो मेरी ये VFD है 3 HP की मेरी ड्राइव है 220 वोल्ट 3 फेज़ की। तो ओके बटन, इसमें हमें कोई चीज़ नहीं करना है। ओके बटन दबाएंगे, CN000 M दबाएंगे। इसके बाद में पैरामीटर 308 लेके आएंगे आपकी से। तो ये आपका होता है मोटर रेटेड पावर फैक्टर। तो जैसे ही ओके बटन दबाओगे तो CN000, वापस ओके दबाओगे तो 0.820। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो ओके दबाओगे और CN000 आ जाएगा, और M दबाओगे। इसके बाद में पैरामीटर P0310 लेके आना होता है। तो इस बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है। इस पैरामीटर का मतलब है मोटर रेटेड फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही ओके बटन दबाओगे तो CN000, फिर ओके दबाओगे तो आपका 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसके अंदर में कोई चेंज नहीं करना है। तो M दबाओगे, वापस M दबाओगे। इसके बाद में P0311 ओके बटन दबाओगे तो मेरे CN000 आ जाएगा, और फिर ओके दबाओगे तो 1425 RPM है। देखिए अगर आप सोलर एप्लीकेशन में यूज़ ले रहे हो तो इसकी वैल्यू आप 2885 करिए। तो स्टैंडर्ड में 2885 RPM सोलर एप्लीकेशन में सही रहता है। तो फिलहाल मुझे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही ओके दबाऊँगा CN000 आ जाएगा, और M प्रेस करूँगा। इसके बाद में मुझे पैरामीटर P0010 लेके आना होता है। तो डाउन की से पैरामीटर P0010 लेके आऊँगा, ओके बटन दबाऊँगा। इसके अंदर वैल्यू 1 है, इसे मैं कर दूँगा 0। तो जो मोटर पैरामीटर्स है वो सेव हो गए हैं। इसके बाद में हमें पैरामीटर लेके आना पड़ता है P0700। तो मैं इसमें अप डाउन की मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं ओके की से ही कर लेता हूँ। तो ओके को 2 सेकंड दबा के रखेंगे, डिजिट ब्लिंक हो जाएगी। फिर दबाएंगे, दबा के छोड़ेंगे तो सेकंड डिजिट, इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 7। इसके बाद में ओके ओके ओके। देखिए
बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है, देखिए ये होता है एक्सटर्नल टर्मिनल्स के लिए। तो अगर आप वीएफडी को एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ में लेते हैं। तो जैसे ही ओके बटन दबाएंगे CN000 और ओके। तो अभी ये कीपैडली ड्राइव है 1 वैल्यू है, तो कीपैडली ऑन कर सकते हो, और मैं इसे कर देता हूँ 2। तो ये एक्सटर्नल टर्मिनल से हो जाएगा CN000 और एम प्रेस करोगे। इसके बाद में हमें लेके आना होता है पैरामीटर P1080। तो मैं आपकी कई यूज़, ये ओके की कई यूज़ ले लूँगा। तो ये ओके को दबा के रखूँगा, छोड़ूंगा ये, फिर आपका इसको कर दूँगा 8। इसके बाद में इसको 1080 करना है तो इसको कर देंगे 0 और इसको कर देंगे 1। तो ये आ गया P1080 और ओके बटन दबाएंगे, वापस ओके दबाएंगे। तो बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है, ये है आपका मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही ओके बटन दबाओगे CN000 वापस ओके दबाओगे तो मेरी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है 2.0 हर्ज है, ठीक है। तो मुझे इसमें करना होता है 2.00 हर्ज। तो मैं ओके को यूज़ में लूँगा, तो फर्स्ट डिजिट ब्लिंक, फिर ओके को दबा के छोड़ूंगा, सेकेंड डिजिट, फिर ओके को दबा के छोड़ूंगा, थर्ड डिजिट। तो इसे कर दूंगा मैं 2 अप की से, और इसे कर दूंगा सेव। तो मेरा मिनिमम फ्रिक्वेंसी 2 हर्ज सेट हो गई है। इसके बाद में हमें लेके आना पड़ता है P1082, और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे, देखिए बात करें इस पैरामीटर का मतलब क्या है। देखिए पैरामीटर का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी का। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही ओके बटन दबाएंगे CN000 वापस ओके दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 हर्ज। तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो एम दबाओगे, वापस एम दबाओगे, और फिर आप एम को दबा के रखोगे और छोड़ोगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। तो वीएफडी को कीपैड एक्सटर्नल टर्मिनल से ऑन करने के लिए को DIC 0 वोल्ट और DIC को हमें लूप करना होता है, और 24 वोल्ट को DI1 से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमारा VFD ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड देखा, आपको दिख रहा है यहाँ आपका रनिंग कमांड हो रहा है, और ये आपका अलार्म का सिंबल बना हुआ है, और आपको ये दिख रहा है A9222 एक एरर आ रहा है। तो देखिए जो अलार्म का एक एरर है, और ये आपका एक वार्निंग का सिंबल बना हुआ है। फिलहाल ये अलार्म का सिंबल होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कि जो ये एरर आ रहा है आपका A9222 जो अलार्म है, उसे हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।